समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है दोषी कौन। नीतू अपने तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी दुलारी बहन थी। नीतू आज बहुत खुश थी। आज उसकी शादी है और जो हर लड़की के जीवन में परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना होती है। नीतू के पिता अपनी बेटी की विदाई पर बहुत ही भावुक थे। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जा तुझको सुखी संसार मिले। नीतू के पति अजय मुंबई में एक अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं। शादी के बाद नीतू गांव में ही कुछ महीने के लिए अपनी ससुराल में रही। नीतू की सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उनको पता था कि नीतू का जब जन्म हुआ था तब उसकी माँ को ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया की मात्रा अधिक देने के कारण होश नहीं आया और वह नन्ही बच्ची नीतू को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पिताजी ने ही बच्ची को पालने के लिए दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों की मदद से स्वयं ही पालन पोषण किया। इसलिए नीतू की सासू माँ उसका बहुत ध्यान रखती थी। कुछ समय पश्चात नीतू अपने पति के साथ मुंबई आ गई। पति पत्नी में आपस में बहुत प्यार था। गाना अजय अपनी पत्नी को हर वो जगह जहाँ नीतू घूमना पसंद करती थी वहां घुमाने ले जाते। इस तरह से दोनों का जीवन बहुत हंसी खुशी चल रहा था। समय बीतता गया। नीतू एक प्यारे से बेटे की माँ बनी। घर में खुशियां छा गईं। पति पत्नी दोनों अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखते थे और मिलकर जिम्मेदारियों को उठाते थे। 2 साल बाद ही नीतू के घर में दूसरा मेहमान आने वाला था। नीतू और अजय बहुत खुश थे कि अब उनका परिवार पूरा होने वाला है। नीतू के दूसरे बेटे के जन्म की खुशी से सास ससुर और नीतू के घर वाले बहुत प्रसन्न थे। आसपास के लोग बधाइयां दे रहे थे और नीतू के घर वाले उनका मुंह मीठा कराकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने फोन करके कहा कि नीतू के शरीर में खून की कमी है और उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। आप और आपको खून की व्यवस्था भी करनी होगी। घर वालों ने भाग दौड़ करके 2 बोतल खून जल्दी से खून की व्यवस्था की। नीतू को खून चढ़ाया जाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में नीतू की हालत गंभीर होने लगी। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। हृदय पर बहुत दबाव महसूस होने लगा। पूरे शरीर में चकत्ते उभर आए। नीतू की गंभीर हालत देखकर आधी रात को ही अजय और उसके घर वाले महानगर के एक बड़े अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टरों की पूरी टीम ने उसे बचाने के यथासंभव प्रयास किए, लेकिन 2 घंटों तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए नीतू जिंदगी की जंग हार गई। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। कारण था गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ना। नीतू की तरह ही उसके 2 दिन के मासूम बच्चे के सिर से ममता का साया हमेशा के लिए उठ गया। इस तरह बिना पूरा जीवन जिए 2 जिंदगियां काल के मुंह में चली गईं और जो बची वह एक महत्वपूर्ण रिश्ते के बिना जीती रही। इन घटनाओं के लिए दोषी कौन है? अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी, समय या अनहोनी कहकर स्वयं को सांत्वना देना। धन्यवाद।